ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। यो ब्रह्मणो नाथ मानस्य कीरे युक्त ग्रामणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य सजना स इंद्रः सदा प्रेरणा पूर्ण काजो कृशों का जिन्होंने रचा ब्रह्म के याचकों को वही शब्द करता सुरक्षक सुशिप्रः सदा सोम सुत का वही इंद्र लोगों। वह इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर कैसा है, इसकी चर्चा हम लोग इस इंद्र सूक्त में कर रहे हैं। तो इस मंत्र में बताया जा रहा है यो अर्थात जो, रध्रस्य पूर्णता का, रद धातु का अर्थ पूरा करना मुख्य रूप से है। इसमें पक्व होना, शुद्ध होना, निर्दोष होना के अर्थ भी हैं। तो जो पूर्ण है, निर्दोष है, निर्दोष होगा तभी तो पूर्ण माना जाएगा। जो दोषों से ग्रस्त है उसे हम पूर्ण मनुष्य भी नहीं कह सकते। यहां तो हम परमेश्वरवान की, उस परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं। तो वह रध्रस्य पूर्ण का, निर्दोष का, चोदिता प्रेरित करने वाला है। जो पूर्ण है, निर्दोष है, उसको उसकी प्रेरणा मिल रही है, मिलती है, मिलनी चाहिए। तो एक संदेश ये कि उस ईश्वर से जुड़ने के लिए, उस परमेश्वर की प्रेरणा, उसका मार्गदर्शन सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निर्दोष होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। वैसे ये तो सत्य है कि पूर्ण वह परमेश्वर ही है। हम पूर्ण तो नहीं हो सकते, उस दिशा में प्रयास तो कर सकते हैं। हम 100% निर्दोष नहीं हो सकते, परंतु यथासंभव दोषों से बचने का प्रयास तो कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य भर हम दोषों से बचें, निर्दोष होने का प्रयास करें, इतना तो कर सकते हैं। तब हमें उसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो जो पूर्ण है, निर्दोष हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी, केवल उनको नहीं। यह कृशस्य, यह अर्थात जो कृशस्य, जो कृश का, जो कृश है, कृश का सामान्य अर्थ हम लोग जानते हैं। जो दुर्बल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कहते हैं कृश काय, वो कृश है। जो दीन दुर्बल हैं, यहां ये भाव ग्रहण करना चाहिए, वो उनको भी प्रेरित करने वाला है। एक अर्थ में ले सकते हैं कि जो पूर्ण है, परिपक्व हैं, पक्व होना भी अर्थ आया है रद धातु में। तो जो पूर्ण है, परिपक्व है, निर्दोष हैं, वो भी उसके हैं। और जो कृश हैं, दीन दुर्बल हैं, वे भी उसके हैं। वेद दोनों की बात कर रहा है। दीन दुर्बलों की उपेक्षा करके कैसी पूर्णता, कैसे हम निर्दोष हो सकते हैं, ये कैसे संभव है। तो समाज में जो कृशकाय हैं,
दीन दुर्बल हैं उनको भी साथ लेकर चलें, इसी में हमारी पूर्णता है और इसी पूर्णता से हम निर्दोष हो सकते हैं और उस परमेश्वर की प्रेरणा, उसका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कृपा, उसका तेज प्रकाश, वह अध्यात्म, उस ज्योति को, उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। जो ब्रह्मणो नाथ मानस्य कीरे, सम्य षष्ठी का प्रयोग है, अर्थात वो इन सब लोगों को प्रेरित करने वाला है। यो अर्थात जो ब्रह्मणो, वो ब्रह्मन को प्रेरित करने वाला है। ब्रह्म शब्द ब्रह्मवर्धने धातु से बनता है, अर्थात ब्रह धातु का अर्थ हुआ वृद्धि होना, ये उसका मुख्य अर्थ है। बोलना शब्द करना भी इसका अर्थ है। उठाना, उद्योग करना भी इसका अर्थ है। ब्रह धातु में इतने विशिष्ट अर्थ हैं, इसीलिए हम परमेश्वर को मुख्य रूप से ब्रह्म भी कहते हैं। वह वृद्धिगत है, सबसे बड़ा तो है ही, अभिवृद्ध है, वर्धित है, सबसे बड़ा है, इसलिए ब्रह्म है। वह सबको बढ़ाने वाला है, उठाने वाला है। उद्योग करना का अर्थ भी है ऊपर ले जाना, लोगों को उठाना, ये इस ब्रह्म शब्द का अर्थ है, ब्रह धातु का अर्थ है। तो जो लोगों को बढ़ाता है, उठाता है, वह ब्रह्म है। इसके साथ ही इसमें अर्थ है शब्द करना, बोलना। लोगों को यदि उठाना है, बढ़ाना है, तो शब्द करना पड़ता है, उन्हें सिखाना बताना पड़ता है, उपदेश करना पड़ता है। वह सबको आगे बढ़ाता है, ऊपर उठाता है। इसके लिए वो उचित मार्गदर्शन शब्द करता है, उपदेश करता है, निर्देश करता है। तो ये शब्द करता जो है वह भी इस ब्रह्म का प्रमुख लक्षण है। वृद्धि करना, शब्द करना, उठाना, बढ़ाना, ये अर्थ हुए ब्रह धातु के। तो ब्रह्मणो अर्थात इन गुणों से युक्त का, हमको उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन गुणों को भी धारण करना है। अब तक हमने जो चर्चाएं की, रध्र पूर्ण निर्दोष होना, कृशस जो दीन दुर्बल हैं उनका भी ध्यान रखना, जो ब्रह्म है अर्थात हमें वो ब्रह्म के गुण भी अपनाने हैं। लोगों को आगे बढ़ाना है, उठाना है, शब्द करना है। जिनको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है उन्हें हम उचित मार्गदर्शन करें, विद्या का दान करें। यह इसमें अर्थ समाहित है। नाधमानस्य कीरे, नाधमान, इस नाद धातु का अर्थ है याचना करना। जो याचना करने वाले हैं, याचक हैं। हाँ, जब हमने पहले ही चरण में चर्चा की रध्रस्य जो पूर्ण है, निर्दोष हैं, तो तुरंत उसी के साथ कहा कृशस्य जो दीन दुर्बल हैं। जो हमने कहा जो ब्रह्म हैं, बड़े हैं, उठाने वाले, बढ़ाने वाले, सामर्थ्यवान हैं, तो साथ में कहा नाथ मानस्य जो याचना करने वाले हैं, याचक हैं, अर्थात साधनहीन हैं, याचना कर रहे हैं, उनका भी ये महत्वपूर्ण है। ये द्वैत है, कह सकते हैं परस्पर विरोधाभास है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हमें सबका ध्यान रखना है। वो सबकी बात कर रहा है। यदि आज की शब्दावली में कहें तो उद्योगपति भी, उनका कर्मचारी श्रमिक भी, विद्वान भी, भिक्षुक भी,
स्तर के लोग उसके अपने हैं, वो किसी एक का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं। उस परमेश्वर के समक्ष तो सब एक समान हैं। जब हम उसके साथ आ जाते हैं, कहते हैं ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, उसके समक्ष तो चक्रवर्ती सम्राट भी उसी स्तर पर है जिस स्तर पर नाधमान याचक है। तो जो ब्राह्मण हैं बड़े हैं और जो याचक हैं कीरे, कीर धातु से ही बनेगा करने वाले। हाँ, ब्रह्म है, नादमान है, याचक हैं और कीरे करने वाले। जो कुछ करते हैं निष्क्रिय तो नहीं रह सकते, जितनी जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ करते रहें। अपनी सामर्थ्य पर करें, थोड़ा करें, बहुत नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ करें। तो जितना कर सकते हैं उतना करें। नादमानस कीरे, ये भी षष्ठी में है, कर्म करने वालों का, कर्मशीलों का। युक्त ग्रामणों, युक्त हम जानते हैं संयुक्त, जुड़ा हुआ। ग्रामणों अर्थात शब्द वाणी। गुरु धातु का अर्थ भी शब्द करना है ग्रामणों में, गो का अर्थ भी शब्द करना है, तो ग्रामणों है, गुरु शब्द करना धातु है। युक्त ग्रामणों, जो शब्द युक्त हैं, विद्या युक्त हैं, वाणी युक्त हैं, जिनके पास उत्तम शब्द, वाणी, विद्या है। युक्त ग्रामणों, यो अर्थात जो, अविता, अविता अर्थात और रक्षणे धातु है, और धातु का मुख्य अर्थ रक्षण करना, पालन करना है। यो अविता अर्थात रक्षण करने वाला, पालन करने वाला। तो जो शब्द युक्त है, अर्थात सहज भाव से कह लें जो जानकार है, विद्वान है, जिसने विद्या पढ़ी है। युक्त ग्रामणों, यो अविता, जो रक्षक है, पालक है। सुशिप्रः, जो उत्तम क्षरण करने वाला भी है। शिप धातु का अर्थ क्षरण करना भी है। इसका एक अर्थ योग्य होना भी है। सुशिप्रः, सु अर्थात उत्तम, शिप्रः क्षरण करने वाला और योग्य व्यक्ति। तो हम कहें कि भाई क्षरण करने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, जो दोष दुर्गुण कसाय कलमश हो जाते हैं उनका क्षरण करना होता है। घर में जो भी कूड़ा करकट कचरा एकत्र हो जाता है तो उसको हटाना होता है, तो क्षरण की भी आवश्यकता होती है। जैसे पहले निर्दोष का प्रयोग हुआ, दोषों का क्षरण करना, तभी तो निर्दोष होंगे। तो क्षरण करना है, तो जो कुछ अनुचित है, अलाभकारी है, हानिकर है, उसका क्षरण करना। और यह तब संभव है जब योग्य भी हो। इसलिए इसमें दोनों ही अर्थ समाहित हैं। योग्य होना भी है, आप में ये योग्यता होनी चाहिए कि क्षरण करें तो किसका करें। उपयोगी का क्षरण न कर दें, हितकारी का क्षरण न कर दें, तो जो हानिकर है उसका क्षरण करें और योग्यता प्राप्त करें, जिससे हम उचित निर्णय ले सकें, उचित का रक्षण करें, उचित का क्षरण करें। हमें अविता, रक्षक पालक होना है और इतना योग्य होना है कि हम जो दोष दुर्गुण हैं उनका क्षरण कर सकें। सुत सोमस्य सजना से इंद्रः, सुत, सु ऐश्वर्य धातु है और सृजन करने के अर्थ में भी यह है। सु धातु का अर्थ है उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना। तो सुत का अर्थ हुआ जो सृजनशील है, जो ऐश्वर्यवान है। जो सृजन करता है, ऐश्वर्य का अधिकार उसको है। ऐश्वर्य का अर्थ है शासन, सत्ता होना।
शासन का अधिकार होना, यही ऐश्वर्य है। तो सुत सोमस्य, सुत का अर्थ हुआ ऐश्वर्यवान और सृजनशील। सोम शब्द में भी यही सु धातु तो है, परंतु विशेषता है सुत सोमस्य दो क्यों कहे, एक से चल जाता, सु धातु इसमें भी है और सो धातु इसमें भी है। यहां सुत है, ता प्रत्यय है, अर्थात वो ऐश्वर्य और सृजन से युक्त है। सोम में मां प्रत्यय है, जैसे क्रिय से कर्म, ध्रिय से धर्म, जन से जन्म, अर्थात उसी को भाव रूप दे दिया गया क्रिया को, और सो कहा है तो सो में सु धातु है, सु और सु दोनों धातुएं होंगी। तो सृजन ऐश्वर्य और सु प्रेरणे धातु है, प्रेरणा का अर्थ भी इसमें है। एक सो अंत कर्मणि धातु भी है, जिसका अर्थ होता है अंत करना, सो अंत कर्मणि, तो वो अंत करने वाला भी सृजन है, ऐश्वर्य है, प्रेरणा है और अंत करना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सृजन, पालन और विलय, प्रलय। ये समस्त शक्तियां उस सोम शब्द में समाहित हैं। ये सोम हम उसी परमेश्वर इंद्र के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, वह सोम भी है। तो वह सोम है, सृजनशील है, ऐश्वर्यवान है, संपूर्ण सृष्टि का पालन शासन भी वही करता है और अंत भी वही करता है। जब तक चल रही है सृष्टि, वो उसका संचालन करेगा, शासन करेगा, सृजन करेगा और प्रेरणा भी करेगा हमको कि हमें कैसे इस सृष्टि की व्यवस्था में रहना है, वो प्रेरणा भी देगा। और चूंकि इस सृष्टि का सृजन हुआ है, जन्म हुआ है, इसलिए इसका अंत मरण भी निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। भले ही जीवन काल कितना भी लघु या दीर्घ क्यों न हो, एक दिन ये पृथ्वी, सूर्य, सौरमंडल, ब्रह्मांड सबको समाप्त होना है, अंत होना है। तो वह उस सब का अंत करने वाला है। तो सोम शब्द का अर्थ हुआ सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा और अंत। इन सब का सुख है वो, इन सब से युक्त है वो। और जो लोग इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, उन सब का प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है। जो मंत्र के प्रारंभ में आया कि इन गुणों के लोगों को वो प्रेरणा देता है, अर्थात ईश्वर का संदेश, ईश्वर का मार्गदर्शन, उसके सद्भावना, प्रेरणा, दिशा निर्देश उनको प्राप्त होते हैं जिनमें ये गुण होते हैं। और अंत में कहा स जना स इंद्रा, जो ऐसा करता है, जो इन गुण वालों को प्रेरणा देता है, हे लोगों वही इंद्र है। स जना से इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है, परम ऐश्वर्यवान है, परमेश्वर है। वो एक है, एकमात्र है, वही परमेश्वर है। उसे जाने, समझें, अपने भावना के अनुसार साधना, उपासना, प्रार्थना करें, उसके साथ जुड़े रहें, तो इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। ओम शांति। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम। ओम। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें।
आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।